गुददगांव में शांति स्थापित हो चुकी थी। अनिरुद्ध और उसके दोस्तों की बहादुरी के चर्चे गांव में हर किसी की जुबान पर थे। लेकिन अनिरुद्ध को अक्सर उस रात के भयावह अनुभव की यादें सता रही थीं। उसे हमेशा लगता था कि कुछ अधूरा है, जैसे यक्षिणी की कहानी पूरी नहीं हुई हो। एक रात जब अनिरुद्ध अपने कमरे में सो रहा था, उसे एक भयंकर सपना आया। उसने देखा कि यक्षिणी फिर से प्रकट हो रही है और वह उसकी ओर बढ़ रही है। उसने जागते ही खुद को पसीने से तरबतर पाया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि उसे फिर से उस खंडहर में जाना होगा। अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। उसके दोस्त भयभीत हो गए, लेकिन अनिरुद्ध की दृढ़ता देखकर वे भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वे जानते थे कि यह एक बार फिर से डरावनी और खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे उसी रात खंडहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें लगा कि हवा में वही अजीब ठंडक है जो पहले थी। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक बार फिर से वह पुरानी मूर्ति दिखाई दी, लेकिन इस बार मूर्ति के चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया जो पहले उन्हें कभी नहीं दिखा था। दरवाजे पर कुछ अजीब चिन्ह थे और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर जाते ही उन्हें एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया जिसमें एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। अनिरुद्ध ने उस ग्रंथ को खोला और पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखा था कि यक्षिणी का श्राप अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है और उसे पूरी मुक्ति के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। अनिरुद्ध और उसके दोस्तों ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और अनुष्ठान की विधि समझी। उन्हें पता चला कि यह अनुष्ठान काफी जटिल था और इसके लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता थी। उन्होंने गांव के विभिन्न हिस्सों में जाकर इन सामग्रियों को इकट्ठा किया। उन्हें गांव के पुराने मठ से दुर्लभ जड़ी बूटियां, पुरानी मंदिर से पवित्र जल और एक विशेष मंत्र की पुस्तक प्राप्त हुई। अनिरुद्ध ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर इस अनुष्ठान की तैयारी की। यह अनुष्ठान गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे किया जाना था, जिसे गांव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। अनुष्ठान की रात आ चुकी थी। गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हुए और अनिरुद्ध ने अनुष्ठान की शुरुआत की। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सभी ने मिलकर उसकी सहायता की। अचानक ही हवा में अजीब सी हरकतें होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। यक्षिणी की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने अनिरुद्ध से कहा, तुम फिर से मेरे मार्ग में आए हो, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अनिरुद्ध ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं यहां तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। अनुष्ठान के दौरान यक्षिणी ने एक बार फिर से हमला करना शुरू किया। हवा में तूफान तेज हो गया और अनिरुद्ध को अपने दोस्तों और गांव के लोगों की सुरक्षा का ख्याल भी रखना पड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को मंत्र पर केंद्रित किया। यक्षिणी की आत्मा चिल्लाई, तुम यह नहीं कर सकते, मैं कभी मुक्त नहीं होंगी। लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को एकत्रित कर मंत्र का उच्चारण किया और अंततः यक्षिणी की आत्मा एक तीव्र प्रकाश में विलीन हो गई। जैसे ही यक्षिणी की आत्मा लुप्त हो गई, चारों ओर की हवाएं शांत हो गईं और आसमान साफ हो गया। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली और देखा कि गांव के लोग उसे गर्व भरी निगाहों से देख रहे थे। बाबा रामकिशन ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध को गले लगाया और कहा, तुमने एक बार फिर गांव को बचाया है बेटा। अब हम सभी मुक्त हैं। गुदगांव में अब पूरी तरह से शांति स्थापित हो चुकी थी। गांव के लोग अनिरुद्ध की बहादुरी की कहानियां सुनाते हुए गर्व महसूस करते थे। अनिरुद्ध को अब भी कभी-कभी यक्षिणी की यादें सताती थीं, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने गांव को एक भयंकर श्राप से मुक्त कर दिया था। गांव में अब कोई डरावनी कहानी नहीं थी, सिर्फ अनिरुद्ध की बहादुरी की कहानी थी जो हर किसी के दिल में बसी हुई थी। और इस तरह गुदगांव ने एक नई शुरुआत की, बिना किसी भय और श्राप के, सिर्फ शांति और समृद्धि के साथ।